के वॉइस अब देखना, अब बताना वॉइस, नो वॉइस। ओ, अब बताइए, वॉइस है, वॉइस क्लियर है? वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन। भाई सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्वागत है। मैं पूछ रही थी आप लोगों से कि आपको न्यू चेंजेस कैसे लगे, जो चेंजेस अभी एप्लीकेशन में हुए हैं कैसे लगे, वो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। धीरे धीरे आप लोगों के सारे डाउट्स मैं लेती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। टेंस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, वो भी क्लियर कर देते हैं अभी। और सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है कि एक बार फटाफट से बताएंगे, फिर हमने क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। नाउ क्लियर, ओके ओके। देखिए सबसे पहले आप लोगों की टेंस की जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बता देती हूँ कि वहाँ पे जो आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है टेंस का। देखिए मैंने आप लोगों को नाउन कंप्लीट कराया है, टेंस कंप्लीट कराया है, ठीक है। और साथ साथ वोकैबलरी का आज आप लोगों का 4th सेशन है, ठीक है। वोकैबलरी का आज आप लोगों का 4th सेशन, वोकैबलरी का आज है। 3 क्लासेस आप लोगों की वोकैबलरी पे भी हो चुकी है, मतलब, ठीक है भाई। ये वाइट कलर से लिखते हैं हम। और ये 6 to 7 PM जो टाइमिंग है आपका, ये यूट्यूब का है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन का टाइमिंग है आप लोगों का, वो आपका 7 PM होता है। ये ऊपर जो टाइमिंग लिखी है ये यूट्यूब की टाइमिंग है, एप्लीकेशन का 7 बजे होता है, ठीक है। आज वोकैबलरी का सेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब 4 सेशन आपके वोकैबलरी के हो जाएंगे आज, ठीक है। और नाउन पूरा हो चुका है, टेंस पूरा हो चुका है। अब हो चल क्या रहा है, नाउन की सारी पीडीएफ्स, सारी वीडियोस आप लोगों को मिल चुकी है, नाउन की सारी वीडियोस आपको मिल चुकी है, ठीक है। वोकैबलरी के 3 सेशंस हो चुके हैं, 4th सेशन ये है, इसकी वीडियोस भी आप लोगों को मिल चुकी है। अब बाकी बचा टेंस। टेंस की वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये प्रॉब्लम है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर बार बार आप लोग प्रॉब्लम पूछते हो, तो मैं भी कितनी बार आप लोगों को समझाऊं, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। टेंस आप लोगों को बचा हुआ है। टेंस की वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो बाकी वीडियोस के साथ मिक्स हो गए हैं, उनको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा टीम कोशिश में लगी हुई है कि वो वीडियोस के लिंक्स ढूंढ ले तरीके से। कभी कोई मिल भी रहा है तो फिर कोई बीच का मिल रहा है, कोई लास्ट का मिल रहा है, सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहा है। वो बीच का डालने से, लास्ट का डालने से कोई फायदा भी नहीं है कि उसको अपलोड कर दें, हम 1-2 लिंक्स को अपलोड कर दें। तो सारे लिंक्स जब मिल जाएंगे, 6 क्लासेस टेंस पे हुई थी, 6 हुई थी ना, 6 या 7 कुछ हुई थी, तो जो भी क्लासेस टेंस पे हुई थी वो सारे के सारे लिंक्स जब मिल जाएंगे, वो सारे के सारे एक साथ सीक्वेंस में अपलोड करे जाएंगे, तो ही उसका फायदा होगा, है ना। ऐसे नहीं ना कि कोई बीच में मिल गया उसको अपलोड कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। टेंस की वीडियोस 1-2 दिन के अंदर कोशिश है कि अपलोड हो जाएं। अगर फिर भी ऐसा कुछ इशू आता है कि लिंक नहीं मिल पाया और आपके टेंस की वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई, तो मैंने आपको बोला है कि ये मेरी गारंटी है, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि फिर मैं आप लोगों को टेंस दोबारा कराऊंगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिन स्टूडेंट्स ने बैच न्यू लिया है, परचेज किया है अभी, तो फिर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें रहेगी, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को खुद से दोबारा कराऊंगी, लेकिन अभी एकदम नहीं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने टेंस किया ही है जस्ट, तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी कि वो कहेंगे अभी तो हमने पढ़ा है, फिर दोबारा पढ़ा देंगे मैम। तो 1-2 टॉपिक्स कराने के बाद फिर मैं आपको बीच में एक बार टेंस करा दूंगी दोबारा से, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा पढ़ लेंगे, या फिर जो टेंस के लिए एक ऑप्शन आपके पास और भी है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, 6 क्लासेस हुई थी टेंस की, ठीक है। तो कोशिश है कि वो अपलोड हो जाए, नहीं हो पाई तो फिर मैं दोबारा करा दूंगी। टेंस के लिए एक ऑप्शन और भी है, आप टेंस को लेकर इतना परेशान मत होइए, क्योंकि टेंस को मैंने पूरा 6 से 7 क्लासेस में ही आप लोगों को यूट्यूब पे भी कंप्लीट कराया है। 1-1 घंटे की वही वहाँ पे क्लास हुई है, 1 घंटे की आपकी यहाँ होती है, तो वहाँ भी मैंने 6 से 7 क्लास में टेंस खत्म किया है, बिल्कुल। वहाँ भी यूट्यूब पे भी बेसिक टू एडवांस आप लोगों को टेंस पढ़ाया था। और जो पीपीटी मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाई है टेंस की, कोई पार्शियलिटी नहीं की है यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के साथ, वो सेम पीपीटी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाई है, ठीक है। तो जो टेंस यहाँ पढ़ाया था वही सेम टेंस मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को वीडियो नहीं मिली है टेंस की अभी तक और उनको टेंस करना है, तो वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, रैंकर्स गुरुकुल की प्लेलिस्ट में, वहां पे टेंस की मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, 6 की 6 या 7 जो भी वहां पे वीडियोस हैं, बिल्कुल वही चैप्टर है जो आपको यहाँ कराया गया है, क्योंकि मैंने वहां भी टेंस कराया बेसिक टू एडवांस, यहाँ भी बेसिक टू एडवांस, एक चैप्टर ही कराया, वहां पे टेंस कराया था वो, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा फायदा मिल गया कि हमारी जो एप्लीकेशन पे वीडियोस मिसिंग है वो लकीली टेंस की ही मिसिंग है,
और वहां मैंने यूट्यूब पे भी आप लोगों को टेंस ही कराया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास अभी करनी है, नोट्स बनाने हैं, आप यूट्यूब से देख के उसको मैनेज कर लीजिए। सेम पढ़ा रखा है, बिल्कुल सेम है, पीपीटी भी वही है, वहां से पढ़ के उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे बेटर है अभी के लिए। बाकी कोशिश ये है कि वीडियोस के लिंक आपको जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, नहीं हो पाते हैं किसी वजह से तो ये ऑल्टरनेटिव मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी कोशिश है कि अपलोड हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं करा दूंगी दोबारा। बाकी सेम है बिल्कुल यूट्यूब पे। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? पीछे की चीजें क्लियर हो गई। अब आपको आगे की चीजें साथ साथ मिलती जा रही हैं। बाकी बची क्लास नोट्स की बात, उसके लिए भी मैंने बोल दिया है। ठीक है, उसके लिए भी चल रही है क्लास नोट्स, जल्दी ही पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे, आगे के भी जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है रेगुलर क्लासेस के लिए। हाँ जी, क्लासेस आपकी रेगुलर ही होंगी। कुछ अर्जेंट काम ही रहा होगा जिसकी वजह से मैं गई, वरना आपको भी पता है कि मैं कभी ऑफ लेती नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी आप देखते हो कि पीछे से मेरी क्लासेस रेगुलर चलती आ रही थी। पीछे मेरे कुछ डेज ऐसे गए कि जो बहुत अर्जेंट मुझे कहीं जाना पड़ा, मना भी नहीं कर सकते, कई बार चीज़ें घर में ऐसी हो जाती हैं कि फंक्शन भी अटेंड करने पड़ते हैं, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं कि वो भी देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रहा जिसकी वजह से जाना पड़ा। लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। कोई बीच में अर्जेंट काम आता है तो एक दो ऑफ हो जाता है, वो तो अलग बात है, बट बाकी क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, और कोई डाउट भाई? ठीक है, चलिए भाई, अब आपकी रेगुलरिटी रहेगी, बिल्कुल क्लासेस रेगुलर चलेंगे। आज वोकैबुलरी सेशन 4 है, कल से आप लोगों का प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट होगा। बीच में 2 सेशंस की वोकैबुलरी के मैंने लिए चलते। और एक चीज और, अब जब नेक्स्ट क्लास आपकी वोकैबुलरी की होगी प्रोनाउन के बाद, वो आपकी रूट वर्ड से होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं रूट वर्ड से भी कराऊंगी और निमोनिक से भी कराऊंगी, तो वोकैबुलरी जो हम कवर करेंगे यहाँ पे, वो आप लोगों की निमोनिक्स से तो मैं आप लोगों को करा ही रही हूँ। एक तरीका ये है पढ़ने का, है ना, ये तो आप लोगों के चल ही रहे हैं। 4 सेशंस हो चुके, ये मत सोचना और नहीं होंगे, और भी होंगे। ठीक है, 4 करा दिए, निमोनिक्स से भी और भी होंगे, लेकिन रूट वर्ड भी स्टार्ट करा देती हूँ साथ साथ आप लोगों का, ताकि रूट वर्ड से भी चलती रहे वोकैबुलरी और निमोनिक्स से भी चलती रहे। ठीक है ना, तो साथ साथ जो दूसरा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे वो रूट वर्ड वाला यहाँ पे यूज करेंगे मेथड। रूट वर्ड्स की हेल्प से हम वोकैबुलरी करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होते ही ये वाला आपका स्टार्ट हो जाएगा, रूट वर्ड्स वाला। ठीक है ना, फिर हम कभी रूट वर्ड से वोकैबुलरी, कभी निमोनिक्स से वोकैबुलरी, दोनों को पैरेलल चला देंगे, ताकि सिलेबस कंप्लीट होते होते ये पोर्शन आपका निमट जाए साथ साथ। ठीक है, निमोनिक्स और वो रूट वर्ड को दोनों साथ साथ चलाएंगे अब हम। ठीक है, निमोनिक्स से करा दिया, अभी प्रोनाउन के बाद ये भी चला देंगे। इतना क्लियर सबका? चलो अब आप आ जाओ, कल से आपकी प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट होने होगी। आज हम वोकैबुलरी का सेशन ले लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद आप लोगों की कल से फ्रेश क्लास, टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा, प्रोनाउन। ठीक है भाई। हाँ, पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, आरूही अभी बताया है कि पीडीएफ आप लोगों को क्लास नोट्स जो प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, तो वो नहीं हुए पीछे के, उनको डालने की भी कोशिश जल्दी चल रही है, वो आपको अपलोड मिल जाएंगे हुए हुए। ठीक है, बाकी ये भी मैं डलवा देती हूँ। एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो मुझे भी ऐड कर दीजिए ग्रुप में। अब देखो फिर से वही चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोगों ने अभी मुझे आज में क्लास लेने आई तो मेरे पास आई है डाउट भी कि कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए हैं, उन्होंने बोला है कि मैम ने ग्रुप बनाया है और उसमें मैं ऐड नहीं किया या ऐड नहीं हो पा रहे हैं उसमें, ऐसे कुछ करके। तो मैंने आप लोगों को नंबर भी दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको बोला है कि आप इस नंबर पे 7291056690 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, बताइए। देखो बहुत सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं, ठीक है ना, बाकी स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं, कुछ आप समझ सकते हो कि कुछ आलतू फालतू के मैसेज भी आते रहते हैं हाय हेलो के, तो जिसमें सिर्फ हाय हेलो लिखा होता है या कुछ आलतू फालतू की बातें लिखी होती है, मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं पता चलता ऐसे कि कौन स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन एप्लीकेशन से है, कौन वाकई में पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसे में सबके रिप्लाई करूँगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स के ऑलवेज रिप्लाई करती हूँ, है ना। तो इसीलिए आप साथ में सिर्फ हाय हेलो नहीं, साथ में मुझे बता दीजिए एक बार कि मैं रैंकर्स ऐप का स्टूडेंट हूँ, आपकी 7 PM वाली क्लास से पढ़ता हूँ, ठीक है, आपके बैच का स्टूडेंट हूँ और 7 बजे वाली क्लास में मैं पढ़ता हूँ। तो अगर आप इतना एक बार बता देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरे बैच के स्टूडेंट है, तब मैं आपको वहाँ पे एक लिंक सेंड करूंगी, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का डाउट रहा ग्रुप को लेके, जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप को लेके पूछ रहे थे
तो वो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब सब कुछ क्लियर है? और कोई डाउट? वेलकम रोहित, वेलकम। ठीक है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, बाकी फिर मैं लिंक दूंगी आपको, वहां से आप ऐड हो सकते हो। चलिए बताएं, चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये है फ्लक्स। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसपे लिखा है क्या? लक्स, है ना? फ्लक्स, लक्स, एफ छोड़ दो तो क्या बचेगा? यहाँ से लक्स बचेगा। ठीक है ना? अभी आप यहाँ से कैसे याद रख सकते हो? इसमें जो ट्रिक दी है इससे भी अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे भी आप याद रख सकते हो, प्लस जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ उससे भी आप याद रख सकते हो। जितने भी वर्ड्स मैं आपको ये निमोनिक्स की हेल्प से कराती हूँ ना, ये सारे ही वर्ड छाट के बिल्कुल अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने के चांसेस है। वोकैबलरी की एक अलग नोटबुक बनाइए, ग्रामर की एक अलग नोटबुक बनाइए, ग्रामर में ग्रामर कीजिए, वोकैबलरी में वोकैबलरी कीजिए। वोकैबलरी की नोटबुक को, रजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ रूट वर्ड्स और एक तरफ निमोनिक्स। निमोनिक्स वाली निमोनिक्स में, रूट वर्ड्स वाली रूट वर्ड्स में करेंगे। इस तरीके से चीजों को मेंटेन करके चलिए, सारे नोट कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, मतलब परिवर्तन जिसमें आप बदलाव हो उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे? लक्स से, इसमें से एफ हटा दो तो क्या बचता है? लक्स बचता है, लक्स साबुन। अब इसमें लिखा है कि लक्स साबुन के रेट में परिवर्तन होता रहता है। साबुन के जो रेट होते हैं उसमें क्या होता है? परिवर्तन, चेंजेस आते रहते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इससे भी अच्छा तरीका याद रखने का देखो कि लक्स साबुन से अगर आप नहाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन आता रहेगा, है ना? कहते हैं ना कि जैसे इस साबुन से नहाओगे तो गोरे हो जाओगे। याद रखने की एक बात है, ठीक है ना? याद रखने का तरीका है बस एक कि लक्स साबुन से अगर आप रोज रोज नहाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन आता रहेगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो लक्स साबुन से नहाने से क्या आता है? परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो ये आपके सिनोनियम्स रहे, फ्लो, मोशन, फ्यूज। एंटोनियम्स, परमानेंस, स्टेबिलिटी इसके एंटोनियम्स हैं। कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा है। आई नेवर नो हाउ मच आई विल पे फॉर अ गैलन ऑफ फ्यूल बिकॉज गैस प्राइसेस आर ऑलवेज इन फ्लक्स। बोला गया है कि जो गैस प्राइसेस है वो हमेशा क्या रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ये आप लोग ग्रुप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बोल देना मुझे, मैं ज्वाइन करा दूंगी आपको ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का राउट। ठीक है भाई, राउट का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, राउट का मीनिंग क्या होता है? डिफीट, मतलब पराजित होना। ठीक है, हराना, हराने से। तो देखिए यहां से आपने कैसे इसको याद रखा? रन आउट से आपने इसको याद रखा। कैसे याद रखा? रन आउट से आपने इसको याद रखा। सॉरी, एक सेकेंड ना। अरे अरे क्या हो गया? हाँ जी, ठीक है, तो रन आउट से आपने इसको याद रखा। राउट को किससे याद रखा? रन आउट से। ठीक है, यहां से रन, यहां से आउट, कीवर्ड है हमारा रन आउट। ठीक है, रन आउट होने के कारण टीम पराजित हो गई। ठीक है, रन आउट हो गया। देखो आप साइड में यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, रन आउट की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गई? टीम हार गई। रन आउट हो गया इसलिए टीम क्या हो गई? हार गई। तो रन आउट को, राउट को रन आउट से याद रखोगे कि रन आउट होने की वजह से क्या हो गया? टीम जो है वो डिफीट हो गई, हार गई। तो कितना इजी है देखो याद रखना। तो निमोनिक्स यही तो काम होता है, निमोनिक्स का चीजों को आसान कर देना। तो इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो है आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बहुत हेल्प मिलती है आपको चीज़ों को मेमोराइज करने, वर्ड्स को याद रखने में, बजाय कि आप डायरेक्ट इसको याद करते हैं कि राउट का मतलब डिफीट होता है तो आप भूल जाते हैं, इसको जल्दी भूलने के चांसेस थे। बट आप जैसे ही अब कहीं आपको ये वर्ड दिखाई देगा राउट, तो आप तुरंत सोचोगे कि इसका मतलब रन आउट से हमने इसको याद किया था, जिसका मतलब रन आउट होने की वजह से क्या हो गया था? टीम क्या हो गई थी? हार गई थी। तो डिफीट या फिर ओवरथ्रो इसके क्या रहे? सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या होंगे? ट्रियम्फ, जीत होती है, ट्रियम्फ, विन, विक्ट्री, ये सब क्या है? जीत के बारे में बात करते हैं। तो ये इसके एंटोनियम्स हो गए, उल्टा हो गया इसका। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द राउट ऑफ द लास्ट ईयर्स चैंपियंस शॉक्ड एवरीवन, हर किसी को शॉक कर दिया। हु एक्सपेक्टेड दैम टू रिपीट देयर विन, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो दोबारा जीते, ठीक है, तो उनकी हार ने हर किसी को शॉक कर दिया।
इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। लिबर्टी, अब लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। अब लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को आज़ादी है, हर कोई जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई लिबर्टी का शोरूम है तो तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिबर्टी का शोरूम है, ठीक है, जूते लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से आप इसको, निमोनिक क्या रहेगा इसका, कि लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को शॉपिंग करने की आज़ादी है, हर कोई जा सकता है लिबर्टी के शोरूम में। तो ऐसे आप इसको याद रखना, ठीक है। क्या कि लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है। तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस इसके क्या रहे, सिनोनियम रहे, ठीक है, कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इसके सिनोनियम होंगे। उसी तरीके से इसका उल्टा, आज़ादी का उल्टा क्या होगा, किसी का गुलाम बन के रहना, गुलामी करना। तो स्लेवरी या बॉन्डेज क्या होगा इसका, एंटोनियम होगा, ठीक है। मतलब फ्रीडम ना होके बाउंडेशन में रहना, तो वो उसका एंटोनियम होगा। कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, समटाइम्स सम पीपल ऑफ इंडिया मिसयूज द लिबर्टी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इंडिया के क्या करते हैं, जो आज़ादी मिली हुई है उसका मिसयूज करते हैं। ये लोगों के लिए भी जनरली यूज किया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे क्या होते हैं कि जो आज़ादी हमें मिलती है, स्टूडेंट्स को जो आज़ादी मिलती है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं या उसका मिसयूज करते हैं। बच्चे बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप सोचते हैं कि भाई बाहर बच्चा रह रहा है, मेरा पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं माँ बाप के, कुछ और ही चल रहा है ना। तो वो सब चीज़ें मतलब मिसयूज कर रहे हो आप लिबर्टी का, ऐसे भी आप वहाँ पे उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखने के तरीके होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके पास, आपके सामने फोर्टिट्यूड। फोर्ट, यहाँ से कीवर्ड आपका निकलेगा फोर्ट, ठीक है। कीवर्ड मैंने क्या निकाला, फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला होता है ना। फोर्ट आपको पता है कि किला होता है। तो भाई किले को जीतने के लिए, किले को हासिल करने के लिए आपको साहस की जरूरत होती है। तो यही मेरा निमोनिक यहाँ से बना कि किले पर फतेह हासिल करने के लिए, किले को जीतने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, साहस की। साहस होना चाहिए, साहस की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, करेज चाहिए किले पे फतेह हासिल करने के लिए, ठीक है। आपको किस चीज की जरूरत होगी, करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब पुराने हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई इसने किले पे फतेह हासिल कर ली, इसने किला जीत लिया, इसने जीत लिया। तो उसके लिए साहस भी तो चाहिए, वॉर होते हैं, लड़ते हैं इंसान, तब ये चीजें होती हैं। अब आप किले को ही छोड़ दो, अपने आसपास में जमीनों को देख लो, गांव देहात में और बाकी शहरों में जमीनों पे कितनी लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी पे कितनी लड़ाई होती है। वहां से आप इसको फोर्ट से याद रख सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी को फतेह करने के लिए, प्रॉपर्टी पे फतेह पाने के लिए, जीतने के लिए साहस चाहिए। भाई भाइयों में, बाप बेटे में कितनी लड़ाई है आजकल इन चीजों को लेके। तो करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है पाने के लिए। तो ये सब चीजें आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हो, ठीक है, कि फोर्ट को हासिल करने के लिए करेज की जरूरत होती है, ठीक है। करेज चाहिए हमें, साहस चाहिए। ब्रेवरी, मेटल, ये इसके क्या है, बोल्डनेस आप लिख सकते हो, है ना, बोल्डनेस। तो ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम्स हुए। नेक्स्ट उसका उल्टा, करेज का उल्टा क्या होगा, आलसी होना, मतलब लेजीनेस, ठीक है। कोवार्डाइस, लेथार्जी आप बोल सकते हो, ये भी उसी का सिनोनियम है, ठीक है, उसी का सिनोनियम होता है ये भी। नेक्स्ट है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, शी शोड फोर्टिट्यूड इन द फेस ऑफ ए हॉस्टाइल सोसाइटी। इस तरीके से आप इसको साहस, मतलब उसने साहस दिखाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही उदास होना। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, एडजेक्टिव है ये एक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उदास होता है। कीवर्ड क्या है इसका, ग्लूमी, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, साउंड कर रहा है कैसे, गुलाम की तरह, ठीक है। ये साउंड कर रहा है कैसे, गुलाम की तरह। अब ये सॉरी, ठीक है, ये साउंड कर रहा है कैसे, गुलाम की तरह। अब यहाँ पे साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे कि आपको गुलाम नजर आ रहे हैं। देखिए इनके गले में फट्टा पड़ा हुआ है, जंजीर बंधी हुई है और हाथों में चेन बंधी हुई है, मतलब ये गुलामी में है। जो इनको बोला जाएगा इनको वही करना पड़ेगा, है ना। तो गुलामी में ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लर हो रखी है इसमें पिक्चर, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा इनके चेहरे आप देख पा रहे होंगे कि उदास है बहुत ज्यादा ये, और नीचे सर झुका के खड़े हुए हैं।
चेन इनके गले में और हाथों में बंधी हुई है, गुलामी में है मतलब ये। तो गुलामी में इंसान क्या हो जाता है, कोई भी इंसान खुश नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है कि गुलामी में इंसान क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, है ना। गुलामी किसको पसंद होती है, सबको, हर कोई लिबर्टी से रहना चाहता है। अब देखो लिबर्टी भी आपके सामने पीछे वर्ड आया है, हर किसी को आज़ादी चाहिए होती है, हर किसी को लिबर्टी चाहिए होती है, हर कोई लिबर्टी में रहना नजर आता है, अच्छा लगता है उसको। ग्लूमीनेस किसी को पसंद नहीं है, ग्लूमी होना किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ग्लूमी मतलब उदास होना। तो किसके क्या से आप इसको याद रखोगे कि ग्लूमी साउंड करता है कैसे, गुलाम से, और गुलामी में इंसान कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। भाई अगर इंसान गुलामी में रहेगा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा वो, है ना। तो गुलामी में इंसान उदास हो जाता है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड। अब यहाँ से आप देखिए कि जो ये मोरोज वर्ड लिखा है ये मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ पिछले वाली पीडीएफ में, है ना। पिछले वाली क्लास में वोकैबुलरी सेशन नंबर 3 में मैं आप लोगों को ये मोरोज वर्ड करा चुकी हूँ, है ना। मोरोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उदास होता है। कैसे आपको इसको याद रखने के लिए मैंने बोला था, ये भी निमोनिक से कराया था, मोरोज, ठीक है। मैं उसको रोज नहीं दे पाया इसलिए वो उदास हो गई। आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको रोज नहीं दे पाए, मैंने उसको रोज नहीं दिया, तो वो क्या हो गई, उदास हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने उसको रोज नहीं दिया, है ना। तो मैं उसको रोज नहीं दे पाया इसलिए वो क्या हो गई, उदास हो गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने पहले कराया है आप लोगों को, ग्लूमी को गुलाम से याद रखना है, ठीक है। गुलाम लोगों इंसान क्या रहता है, हमेशा उदास रहते हैं। सिनोनियम्स, ये बहुत अच्छा वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मैंने जब मोरोज कराया था तब भी सिनोनियम्स में डलवाया था, ठीक है। मेलनकॉली, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल, ये सभी इसके क्या है, सिनोनियम। डिस्ट्रेस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और एंटोनियम चेयरफुल, हैप्पी, जॉयस, ठीक है, जॉयफुल, ये सभी इसके एंटोनियम्स हो गए, मतलब खुश होना, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। चेयरफुल, हैप्पी, जॉयस, जॉयफुल, ये सभी इसके, ठीक है, उल्टा हो गए, ठीक है। यूसेज क्या है इसकी, ही वॉज ग्लूमी एंड एब्सेंट माइंडेड, वो उदास और एब्सेंट माइंडेड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डॉक्ट्राइन, ठीक है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब बिलीफ, ठीक है। आपको सामने यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें कि डॉक्टर बनी हुई है, क्योंकि डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। और यहाँ से मैं क्लियर निकाल सकती हूँ क्या, डॉक्टर, कीवर्ड मेरा यहाँ पे क्या रहा, डॉक्टर रहा। निमोनिक क्या रहेगा, कैसे मैं इसको याद रखूंगी कि डॉक्टर के अपने सिद्धांत होते हैं, ठीक है। डॉक्टर के अपने क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ऐसे आप इसको याद रखिए, डॉक्टर के अपने सिद्धांत होते हैं। कैसे सिनोनियम क्या है इसका, कैसे आप इसको सिनोनियम्स यहाँ पे ले सकते हैं, टेनेट, क्रीड, डॉगमा, प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल वर्ड बहुत कॉमन है। बाकी 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे नए देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है। ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है, बिलीफ सिद्धांत होता है। डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत, डॉक्टर लोगों के अपने सिद्धांत होते हैं। उसका उल्टा जस्ट अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हेरेसी आप बोल सकते हो। कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द चाइल्ड हैज अ मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है। सॉरी गलत, ये एक दूसरा यूसेज टाइप हो गया यहाँ पे, मॉर्बिड का हो गया, काटिए मत, ठीक है। ये भी मॉर्बिड का एग्जाम्पल है बट इसका नहीं है, ठीक है। सिंपल बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। एवरी डॉक्टर हैज हिज ओन डॉक्ट्राइन, ठीक है। उसके अपने सिद्धांत होते हैं डॉक्टर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इवेंसेंट, ठीक है। इवेंसेंट का मतलब ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एक साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, परफ्यूम है, ईवा का परफ्यूम आता है, आप लोगों ने अगर देखा हो, इस पे ईवा लिखा हुआ है, ठीक है। परफ्यूम आता है ईवा का, है ना। तो यहाँ से इसी तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ से मैंने क्या कर लिया, बस कुछ नहीं है, ईवा निकाल लिया, इसका एक परफ्यूम आता है, जिस परफ्यूम, इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि भाई ऐसा ही होता है, आपको ऐसा याद रखना है कि ईवा जो परफ्यूम है उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है, खुशबू बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है उसकी, ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। ईवा के परफ्यूम की खुशबू शॉर्ट टर्म होती है, आपको वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं नजर आती है। एक कमेंट करना कुछ भी, हाय हेलो का, एक बार मुझे देखना है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कुछ भी एक हाय हेलो का कमेंट कीजिए। अभी न्यू एप्लीकेशन है ना, तो थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से कहीं कुछ चीज़ें अप डाउन ना हो रही हो ना, चेक करना पड़ेगा। तभी मैंने फ्रेश टॉपिक स्टार्ट नहीं किया कि 1-2 क्लासेस लेने के बाद अभी फिर 1-2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक कुछ भी एक हाय हेलो का मैसेज कीजिए ताकि पता लगे कि चीज़ें आपको तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है।
कुछ भी? ओके ओके, चलिए सब कुछ सही चल रहा है। हाँ जी, परिधि पूछ रही है कि इसकी पीडीएफ मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी पीडीएफ इसकी। सारी क्लासेस जो मेरी होती हैं, अभी थोड़ा सा चीजें अप डाउन हो रही हैं, बता रही हूँ ना, एप्लीकेशन की वजह से। थोड़ा सा समय दीजिए, सब चीज अपना आप रेगुलरिटी में आ जाएंगी। मेरी पीडीएफ आपको सेम डे मिल जाती है। आज क्लास कराई है तो आज ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, शाम तक या नेक्स्ट डे तक मिल जाती है, मॉर्निंग तक। कोशिश ये रहती है कि सेम डे मिल जाए ताकि आप नोट्स बना सके, ठीक है। बाकी आप लोगों ने एप्लीकेशन पे देखा होगा, इससे पहले भी जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, अनिल सर वगैरह और भी जो टीचर्स थे, वो पूरा पूरा चैप्टर कराने के बाद, जैसे पूरा नाउन करा दिया उसके बाद आपको पीडीएफ मिल रही थी। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं कि पूरा चैप्टर हो जाएगा तब पीडीएफ देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जितना आज कराया है उतने की पीडीएफ आपको सेम डे सेंड करवा देती हूँ, ताकि आप लोग अगर नोट्स पीडीएफ की हेल्प से बना रहे हैं तो आप पर डे के हिसाब से अपने नोट्स आराम से बना सके। तो डेली के हिसाब से पीडीएफ मिल जाती है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि थोड़े चेंजेस आए हैं, तो पीछे की चीज़ों को सॉल्व करने में टीम लगी हुई है, आगे की चीज़ों को थोड़ा सा इसलिए पेंडिंग हो रही है चीज़ें, ठीक है। वो जैसे ही पीछे का सब क्लियर हो जाएगा वो अपने आप चीज़ें स्मूथली चलने लग जाएंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ ईवा की जो परफ्यूम की जो स्माइल, ईवा सेंट की जो स्मेल होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिविंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो कम समय के लिए होना, ये नहीं आएगा, कम समय के लिए होना कोई चीज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होना, ठीक है। ईवा से आप इसको याद रखोगे, सेंट है होता है एक, ठीक है, ईवा सेंट, ठीक है, ईवा सेंट है। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद रखोगे। ईवा क्या है, देखो सेंट भी आ रहा है इसमें, ठीक है। इवन सेंट में यहाँ पे सेंट भी निकाल रहे हो, खाली ईवा नहीं, ईवा सेंट। और ईवा सेंट जो होता है उसकी जो सुगंध होती है वो थोड़ी देर के लिए ही रहती है। देखो कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए। ईवा सेंट दोनों आपने यहाँ से निकाल लिए, और ईवा सेंट की जो सुगंध होती है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिविंग, टेम्परेरी हो जो, ठीक, जो चीज क्या हो टेम्परेरी हो। एफेमरल बहुत ही अच्छा वर्ड आपके, मैं आप लोगों को जो ए से लेके जेड तक सिनोनिम्स की सीरीज यूट्यूब पे चला रखी है, वहां भी ये वर्ड आप लोगों को आया है, ठीक है। एफेमरल बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टर्म बोल सकते हो, आपकी जो चीज थोड़ी देर के लिए रहती है, ठीक है। ट्रांजिएंट, एंटोनियम क्या यहाँ पे रहेगा, एंडलेस, मतलब जो चीज लंबी हो। ड्यूरेबल आप बोल सकते हो, ठीक है। एवरलास्टिंग आप बोल सकते हो, जो चीज लंबे टाइम के लिए रहती है, ड्यूरेबल हो जो चीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हो गया, आप इन्फिनाइट भी कई बार एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। एंटोनियम में अगर लेने वाली बात है कि जो लंबे टाइम तक चले, इन्फिनाइट ले सकते हो, ठीक है। यूसेज क्या है, टॉक इज एवेनेसेंट, राइटिंग लीव्स फुटप्रिंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो कि बातचीत कम समय के लिए रहती है, लेकिन जो लिखी हुई चीज है वो अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ देती है, ठीक है ना। बात समझ आई, मतलब कहने का इनडायरेक्टली वही है कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो उसको, तो कुछ ही टाइम के लिए आपको याद रहेगा। लेकिन अगर साथ साथ आप उसको लिख भी रहे हो अपनी नोटबुक में और आपके पास रिटर्न में चीजें हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने सुना भी, फिर आपने उसको लिखा भी, फिर आपने उसको रिवाइज भी किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, अभी पीछे हमने ये वर्ड पढ़ा, मैंने लिखा था खुद अभी अपने हाथों से, ठीक है। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, लेजीनेस, मतलब आलसी होना। ड्राउजी मतलब बहुत स्लीपी स्लीपी सा फील करना। देखो ड्राउजी बहुत अच्छा वर्ड है, ये मैंने आपको डी में कराया था, निमोनिक्स की सीरीज, सॉरी सिनोनिम्स की सीरीज जो चला रखी है उसमें डी में ये वर्ड आया था, ड्राउजी। इसका मतलब क्या होता है, स्लीपी स्लीपी सा होना, मतलब बहुत ही थका थका सा फील करना, टायर्ड सा फील करना, लेथार्जी उसको बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड कैसे याद रखोगे आप इसको, लेटा, यहाँ पे लेटा आ रहा है ना, देखो लेटा, इसी से निकाल लिया। देखिए यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे आप, काउच पे एक भैया अंकल जी जो भी हैं वो लेटे हुए हैं। वो सारा दिन लेटा रहता है, इसलिए उसमें आलस्य ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो आलसी ज्यादा है। ऐसे बोल सकते हो आप कि वो सारा दिन लेटा ही रहता है, इसलिए वो क्या है, आलसी ज्यादा है। अब जो इंसान सारा दिन लेटा ही रहेगा, कुछ काम धंधा करना नहीं है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कुछ और देखना है, तो इंसान, और डेफिनेटली इंसान वो, इसका मतलब क्या है, लेटा है सारा दिन, तो वो क्या है, आलसी है। ऐसा आप इसको याद रखो कि वो सारा दिन लेटा रहता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्या है, आलसी है। लेजीनेस, स्लगिशनेस बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। लेथार्जी हो गया, ड्राउजी हो गया, स्लीपी आप बोल सकते हो, सोया सोया सा, थका थका सा। टायर्ड आप कह सकते हो, टायर्ड थोड़ा सा अलग सेंस में हो गया, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हो कि आजकल सिनोनिम्स में सिमिलर वर्ड्स पूछे जा रहे हैं,
बजाय कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग वाले ना पूछ के सिमिलर वर्ड्स बहुत पूछ रहा है। तो टायर्ड भी आप कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है तो आप ले सकते हो। उसी का एक टायर्ड तो कॉमन वर्ड हो गया, उसी का एक सिनोनिम है वियरी। ये भी आप लोगों के सामने बहुत बार आया है, निमोनिक्स निकल रहा है मुझसे। सिनोनिम्स की जो सीरीज मैंने चला रखी है उसमें वियरी भी आप लोगों को कई बार देखने के लिए मिला है। ठीक है, वियरी का मतलब ही वही होता है, थका थका सा। ठीक है, उसका उल्टा एंटोनियम्स एक्टिव है, जो चीज एनिमेटेड है उसको आप क्रिएटिव आप बोल सकते हो कि जो कुछ नया करने वाला। ठीक है, जो चीज एकदम एक्टिव रहे, क्रिएटिव आप बोल सकते हो कि मतलब एकदम से उभर के आनी कोई चीज। यूसेज कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो, द लेथार्जी ऑफ द नेशन टुवर्ड्स इट्स कैपिटल सडनली वैनिश्ड एट द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पैरल। पैरल का मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर। ठीक है, पैरल का मतलब क्या होता है, खतरा, डेंजर। अब यहाँ पे आपने कीवर्ड क्या निकाला, यहाँ से पैर निकाल लिया और यहाँ से इल मतलब बीमारी निकाल ली। अब देखो कैसे याद रखोगे, पैर, ये पैरल में से पैर और इल मतलब बीमार, उसके पैर में जो बीमारी लगी है वो बहुत ही खतरनाक है, ऐसे इसको याद रखो बस। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे, बीमारी के कारण पैर खराब हो गया जिस कारण रोगी को जान का खतरा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। वरना सीधा सीधा ऐसे रखो, इसको ऐसे याद रखो, यहीं से बना लो। पैर इल हो गया उसका, पैर में उसको बीमारी लग गई जो कि बहुत क्या है, खतरनाक है। बस वहीं से वहीं खत्म कर दो, वहीं शुरू करो वहीं खत्म कर दो, यहाँ से शुरू करो बनाना और यहीं से खत्म कर दो। पूरा पूरा सोचोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। पैर में इल हो गया, पैर खराब हो गया, पैर में बीमारी हो गई, इसलिए वो क्या है, बहुत खतरनाक है। पैर में जो उसकी बीमारी लगी है बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, पूरी पट्टी वट्टी बंधी हुई है, ये पूरा बंधा हुआ है, तो ये बहुत क्या है, खतरनाक है। डेंजर इसका क्या होता है, सिनोनियम ये मीनिंग आप कह सकते हो, रिस्क हो गया, हजार्ड हो गया। जियोपार्डी भी मैंने आप लोगों को करा दिया है वाला वर्ड भी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, खतरा। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे याद रखना है, ये पीछे करा चुकी हूँ। जियो पर मतलब जीवों पर, जीवों पर अगर आप दया नहीं करोगे तो जीवन खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो जीवों पर दया, देखो जीवों पर दया, जियोपार्डी, जियो पर दया। ठीक है, तो जीवों पर दया करनी जरूरी है वरना आपका जीवन खतरे में आ सकता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, एंटोनियम्स क्या होंगे इसके, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेंजर का उल्टा। ठीक है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन आप कह सकते हो, है ना, जो चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हो। कैसे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, एवरीवन नोज ड्रिंकिंग पॉइजन इज एन एक्ट दैट विल पुट योर लाइफ इन पेरिल्स। हर कोई जानता है कि पॉइजन लेना एक ऐसा एक्ट है जो आपकी लाइफ को खतरे में डाल सकता है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने यहाँ पे एले। ठीक है, एले को आप कैसे याद रखेंगे, एले का मतलब क्या होता है भाई, मित्र होता है, फ्रेंड होता है। ठीक है, मित्र होता है, फ्रेंड होता है एले का मतलब। और यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे हमारा क्या रहा, एली, आली, आली जो कि सखी, मित्र को बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। निमोनिक है जो आले आले हम बोलते हैं। ठीक है, अल्ले अल्ले, अली अली, तो क्या किसको बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, दो पिक्चर्स बनी हुई है जिनमें दोस्ती दिखाई जा रही है। सिनोनियम्स यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रेंड रहेगा, कलीग रहेगा, एसोसिएट रहेगा, कंपेनियन हो सकता है। ठीक है, एंटोनियम्स यहाँ पे क्या होगा, फोर, राइवल, राइवल मतलब दुश्मनी, एनिमी, होस्टाइल। ठीक है, ये सब इसके सिनोनियम्स रहेंगे। ठीक है, ये सॉरी एंटोनियम्स रहेंगे, मतलब दुश्मनी, फोर मतलब दुश्मन, राइवल मतलब वही दुश्मनी, एनिमी मतलब दुश्मनी, हॉस्टाइल, ये सारे वर्ड्स, राइवल, हॉस्टाइल, सब में आप लोगों को जो सिनोनियम्स की सीरीज चला रखी है सब ये आ चुके हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में तो कहीं ना कहीं मेन वर्ड्स में। इसीलिए मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि जो सीरीज मैंने चला रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई है यूट्यूब पे। ठीक है, जो मैराथन के अंदर चल रही है 30 डेज 30 मैराथन वाली, वो जरूर अटेंड कर लें आप लोग, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। द यूनाइटेड स्टेट्स वाज ब्रिटेन्स एली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब एक बार फटाफट से ये सारे वर्ड्स मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक जल्दी जल्दी अभी याद करा के भेजना है मुझे आपको। ये घर के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, सिर्फ घर के लिए आपको इसको नोट करना बाकी बचेगा। बाकी मुझे अभी के अभी आप लोगों को याद करा के भेजने हैं। ठीक है, कुछ पेंडिंग नहीं रखना,
फटाफट से मेरे साथ आएंगे और सभी स्टूडेंट्स ये सोच के मेरे साथ साथ बोलेंगे कि हम जैसे बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचो आप कि हम ऑनलाइन में बैठे हैं, ये सोच के चलना है कि हम ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पढ़ के चलिए, मेरे साथ साथ बोल के चलिए। फ्लक्स, ठीक है, कैसे याद रखना था इसको? फ्लक्स को लक्स से, लक्स साबुन नहाने से आपके अंदर क्या आता चला जाएगा? परिवर्तन आता रहेगा। वेरी नाइस, चेंजेस। ठीक है, मैं बिल्कुल ये फील कर रही हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लास में खड़ी हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनको बोलने के लिए कह रही हूँ और वो बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बोल के चलिए। चलिए देखिए, निमोनिक क्या है ये बता दिया मैंने आपको। सिनोनियम क्या रहेगा? फ्लो, मोशन, फ्यूज। वेरी नाइस। एंटोनियम परमानेंस, स्टेबिलिटी, इसका एंटोनियम रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, राउट का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? डिफीट मतलब हरा देना, पराजित करना। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आप इसको याद रखोगे? रन आउट, पिक्चर बनी हुई है, कैसे याद रखना था? रन आउट। रन आउट होने की वजह से क्या होगी? टीम हार गई। तो डिफीट आपका क्या हुआ? सिनोनियम हुआ। ओवरथ्रो सिनोनियम हुआ। ट्रियम्फ, विन और विक्ट्री इसका क्या हुआ? एंटोनियम हुआ। जीत, हार का उल्टा जीत। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को क्या थी? लिबर्टी के शोरूम में जाने की हर किसी को आजादी होती है, मतलब फ्रीडम इसका क्या हुआ? मीनिंग हुआ। और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस सिनोनियम रहे। एंटोनियम्स क्या होंगे? स्लेवरी और बॉन्डेज इसके एंटोनियम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, फोर्टिट्यूड को कैसे बताया था? फोर्ट से, इसको याद रखना है। फोर्ट को पाने के लिए, फोर्ट को हासिल करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? साहस की जरूरत पड़ती है। फोर्ट को पाने के लिए आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे आपको याद रखना था। साहस इसका मीनिंग है। ब्रेवरी, मेटल, ये बोल्डनेस आपका सिनोनियम हुआ। एंटोनियम्स क्या होंगे? लेजीनेस, कोवार्डाइस, लिथार्जी इसका एंटोनियम होगा। ठीक है भाई, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। ग्लूमी कैसे याद रखना था? ग्लूमी को गुलाम से, है ना, क्या बताया था आप लोगों को कि जो इंसान गुलामी करते हैं, जो इंसान गुलाम बन के रहते हैं, वो क्या रहते हैं? ऑब्वियसली उदास रहते हैं। ठीक है, तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है? सेड मोरोज। मोरोज ही बताया कैसे याद रखना है? मैंने उसको रोज नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गई? उदास हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मुझे पता आप मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आप इसको सिनोनियम्स क्या आएंगे इसके? मेलंकोली, सैड, डिप्रेस्ड, डिस्मल, ये इसके सिनोनियम्स है। और एंटोनियम्स इसका उल्टा, खुश होना मतलब चेयरफुल, हैप्पी, जॉयस, जॉयफुल। ठीक है, ग्लिथ। डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या होता है भाई? बिलीफ होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, आप कैसे याद रखना था कि डॉक्ट्राइन को डॉक्टर से याद रखोगे? डॉक्टर के अपने क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। ऐसे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर के अपने सिद्धांत होते हैं। सिनोनियम्स क्या हैं इसके? टेनेट, क्रीड, डॉगमा, प्रिंसिपल, ये इसके सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स इसका जस्ट उल्टा, सिद्धांत ना होना मतलब अनबिलीफ, डिसबिलीफ, हेरेसी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या था? एवेनेसेंट, जिसको सीधा 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 आप इसमें से निकाल पा रहे हो क्या? ईवा परफ्यूम और सेंट। ईवा सेंट जो होता है उसकी स्मेल बहुत टाइम तक नहीं रहती है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, तो शॉर्ट लिविंग, कम समय के लिए होना, टेम्परेरी होना। एफेमरल बहुत ही अच्छा वर्ड, जबरदस्त वर्ड। शॉर्ट लिव्ड, और उसके एंटोनियम एंडलेस, एवरलास्टिंग, ड्यूरेबल, बहुत लंबे टाइम तक कोई चीज चलना, है ना। परमानेंट भी आप कह सकते हो, टेम्परेरी का उल्टा परमानेंट हो गया ना, तो ये भी आपको सिनोनियम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब कैसे याद रखोगे? लेटा से, देखो लेटा आ रहा है यहाँ पे कि वो सारा दिन लेटा रहता है, इसलिए वो क्या है? आलसी है। ठीक है, लेथार्जी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे आलसी होगा। लेजीनेस, स्लगिशनेस, स्लीपी, वियरी, ये सब इसके क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे। उसका जस्ट उल्टा एक्टिव होना, तो एक्टिव होना, एनिमेटेड होना, क्रिएटिव होना, ये इसके क्या होंगे? एंटोनियम्स होंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे काउच पे एक अंकल लेटे हुए हैं, लेटे हैं तो बस वो क्या है? आलसी है, पूरा टाइम लेटे ही रहते हैं। ठीक है, पैरल, मैंने बोला यही कि यही खत्म कर दो, वर्ड शुरू करो खत्म कर दो। पैरल, पैर में इलनेस हो गई, पैर में इल हो गया मतलब बीमारी हो गई, जो क्या है? बहुत ही, पैर में बीमारी जो उसकी हुई है वो बहुत ही क्या है? खतरनाक है, मतलब डेंजर इसका मीनिंग हुआ। रिस्क, डेंजर, हैजार्ड, जियोपार्डी इसके सिनोनियम्स हुए। एंटोनियम्स क्या रहेंगे? सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन इसके एंटोनियम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आया एले। एले का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड। किसको बोलते हैं हम? एले एले किसको बोलते हैं हम? अली अली किसको? जो कि सखी को, मित्र को बोलते हैं। सिनोनियम्स यहाँ पे क्या होगा? फ्रेंड, कलीग, एसोसिएट। ठीक है, कंपेनियन आप लिख सकते हो, साथी को बोला जाता है कंपेनियन। तो ये सब इसके क्या हुए? सिनोनियम्स होंगे।
ठीक है। और फोर, रावल, एनिमी, हॉस्टाइल, ये सब इसके क्या होंगे, एंटोनियम होंगे। ये मैं आप लोगों को सारे के सारे वर्ड्स नीचे वाले सब ये मैं आप लोगों को उसमें करा चुकी हूँ, तो सिनोनिम्स की सीरीज यूट्यूब पे चला रखी है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। वोकैबुलरी की नोटबुक अलग बनाइए, रजिस्टर बनाइए अलग से, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आधा रूट वर्ड आधा निमोनिक्स, निमोनिक्स पे निमोनिक्स लिखिए, रूट वर्ड्स में रूट्स वर्ड लिखना। अब जो आपकी वोकैबुलरी की क्लास होगी इसके बाद, प्रोनाउन कंप्लीट होने के बाद, वो आप लोगों की रूट वर्ड से क्लास होगी वोकैबुलरी की। दोनों को पैरेलल चलाएंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगी ये भी होगी, दोनों को पैरेलल चलाएंगे, रूट वर्ड्स भी करेंगे साथ साथ ये भी करेंगे। ठीक है, तब तक सिलेबस कंप्लीट होते होते बहुत सारे सेशंस आप लोगों के हो चुके होंगे, तो साथ साथ वोकैबुलरी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ग्रामर चल रही है फिर वोकैबुलरी पूरी बची हुई है, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे ना, ग्रामर के बीच में जो वोकैबुलरी भी करते रहेंगे, तो तब तक आप लोगों की काफी सारी वोकैबुलरी हो जाएगी और आपको भी ऐसा अच्छा लगेगा कि कभी वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो कभी ग्रामर पढ़ रहे हो, आपको भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मेरे को भी, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा चीज़ों को कराने में, मुझे भी लगेगा कि चलो सब चीज़ें बैलेंस होके चल रही हैं, बराबर बराबर चल रही हैं। इससे अलग बात रही कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की, तो वो भी बीच में ही उसको लेके खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि उसको लास्ट में कराएंगे, बीच में ही उसको रखवा के क्लोज टेस्ट, PQRS और जो आपका ये वाला पार्ट होता है पैराजम्बल, PQRS वाला, क्लोज टेस्ट वाला, उसको भी बीच में रखवा के वो भी करा देंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।